वो दो दोस्त थे, दोनों में पक्की यारी थी। दोनों ने शादी रचाई और फिर दोनों की पत्नियां भी साथ रहने लगी, यानी कि 4 लोग एक साथ रहते थे। लेकिन इन 4 लोगों की यारी ने एक ऐसा गिरोह बना लिया जिससे बिहार के कई जिलों की पुलिस परेशान थी। इन 4 लोगों के गिरोह का आतंक इतना था कि इन्हें हाईवे के लुटेरे के रूप में इनकी पहचान होती थी। ये यारी मेहनत कशों की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए बनी थी। इन 4 लुटेरों के गैंग ने बिहार के कई जिलों की पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। पति और पत्नी के इस ठग मंडली का खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग इनके डर से किसी अनजाने को रास्ते पर लिफ्ट देने से भी कतराने लगे। पहले 2 लुटेरों ने शादी की, फिर अपनी पत्नियों को भी गैंग में शामिल कर लिया और फिर बेहद ही शातिराना ढंग से लूट की घटना को अंजाम देने लगे। ये लोग इतने शातिर थे कि लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सारे सबूतों को मिटाकर रफू चक्कर हो जाते थे। पति और पत्नी के इस गिरोह का आतंक इतना ज्यादा था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पत्नियां सुनसान सड़कों पर पहले लिफ्ट मांगती थी और उसके बाद पति आकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। इसी तरीके से बिहार के अलग अलग हाईवे पे ये लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। लेकिन हाजीपुर में लूटपाट के दौरान इनकी सीसीटीवी फुटेज कैद हो गई और उसके बाद इनकी पहचान भी उजागर हो गई। गुनाह चाहे कितनी भी सफाई के साथ हो, एक ना एक दिन उसे सामने तो आना ही है। इस गैंग ने हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाने वाली NH 77 पर एक वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए की लूट की गई। इस घटना ने पुलिस को बेहद परेशान किया। आनन फानन में वैशाली के SP मनीष कुमार ने इस घटना में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। जब इस टीम ने जांच शुरू की तो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस को पता चला कि इस तरह की हाईवे पर कई और घटनाएं भी हुई हैं और लुटेरों के साथ कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। NH 77 पर हुई लूट की घटना की जांच कर रही पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगी थी। इस फुटेज में अपराधियों के चेहरे साफ साफ देखे जा सकते थे। इसके बाद हाजीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक पुलिस ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। आखिरकार लुटेरे कानून की जाल में फंस गए। सीसीटीवी फुटेज ने इस कपल गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस गिरोह की खुलासा करने के बाद वैशाली पुलिस यह जानकर दंग रह गई कि इस गिरोह के तार न सिर्फ वैशाली जिले से जुड़ा हुआ था, बल्कि बिहार के कई जिलों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। यह गिरोह एक शहर में घटनाओं को अंजाम देने के बाद फिर अगले शहर में जाता था, अपना ठिकाना ढूंढता था और फिर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद अगले शिकार की तरफ चल जाता था। लुटेरों की गिरफ्तारी वैशाली पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। हाईवे पर अपना राज चलाने वाले लुटेरे जेल की हवा खाने चले गए। वैशाली SP मनीष कुमार के अनुसार लुटेरों के इस गैंग में 2 महिलाएं थीं। इन्होंने वैशाली के अलावे आसपास के कई जिलों में बैंक लूट, रॉबरी सहित कई वारदातों को अंजाम दिया था। इस गैंग ने दरभंगा में डकैती के मामले में भी शामिल होने की बात कबूली है। वैशाली से अभिषेक कुमार के साथ अमिताभ ओझा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।